अपना 213वां एक दिवसीय मुकाबला खेल रहे हैं। अब तक 8,450 रन बना चुके हैं और क्या शानदार बल्लेबाजी अब तक उन्होंने इस पूरी विश्व कप के दौरान की है। 3 शतक अब तक रौनक उनके बल्ले से देखने को मिले हैं और कहना होगा कि सौरव गांगुली इसके अलावा एक अन्य बल्लेबाज भारत की तरफ से जिन्होंने एक ही संस्करण में 3 शतक लगाने का श्रेय हासिल किया था। No disrespect to Saurav Ganguly's hundreds, but 2 of those against Kenya in 2003, the other one against Namibia. In contrast, Rohit Sharma with 100 against South Africa to open the campaign, 100 against Pakistan in a big game and 100, albeit in a losing cause, against England. So if you ask me the more prolific 100, the more important 100s, I'm going to go for my Mumbai boy Rohit Sharma, Ashish. रोहित शर्मा का प्रदर्शन 2015 के विश्व कप में भी काफी शानदार रहा था। 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। इस समय गेंदबाजी में बागडोर संभाले हुए मोहम्मद सैफुद्दीन जो कि आज टीम में शामिल किए गए हैं परिवर्तन के तौर पर, बल्कि शाबिर रहमान को आज टीम में शामिल किया है। सैफुद्दीन वहां पर पहले से ही पिछले मैच में भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे बांग्लादेश की टीम का और इस समय तैयार हैं अपने ओवर की शुरुआत करने के लिए। फील्ड प्लेसिंग उनके लिए 1 स्लिप, 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और 1 खिलाड़ी मिड ऑफ पर 30 गज के दायरे के अंदर। जहां तक ऑफ फील्ड साइड के फील्ड का सवाल है, अगली गेंद ऑफ स्टंप पर और बल्ले का मुंह खोलते हुए इस गेंद को दिशा देना चाहते थे। गेंद बल्ले से टकराती हुई पहुंची बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। लोकेश राहुल की यदि हम चर्चा करें तो कुल मिला के 21वां एक दिवसीय मुकाबला खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पदार्पण हुआ था उनका एक दिवसीय मैचों में 11 जून 2016 को और अपने पहले ही ओडीआई में उन्होंने शतक लगाया था। क्या शानदार प्रदर्शन किया था लोकेश राहुल का, लेकिन उसके बाद से उनका भारतीय टीम में आना जाना निरंतर लगा रहा। इसी बीच अगली गेंद और ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को गेंद की लाइन के पीछे आकर हल्के से पुश किया और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया 30 गज के दायरे के अंदर पॉइंट क्षेत्र में बिना किसी रन के। भारत 10 बिना किसी विकेट के नुकसान के। राहुल ने अब तक 4 गेंदों का सामना किया है और मात्र 1 रन उनके बल्ले से निकला है, जबकि रोहित शर्मा एक छक्के के समेत अब तक 8 रन बना चुके हैं 4 गेंदों का सामना करते हुए। रोहित शर्मा और राहुल की इस जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि भारत की जो इमारत है इस मैदान में पारी के रूप में वो कितना बड़ा आकार ले पाती है। अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर की तरफ थी, अपने स्टंप्स को कवर किया, खेलने की कोई कोशिश नहीं लोकेश राहुल के द्वारा गेंद को जाने दिया विकेट कीपर मुशफिकुर रहमान के दस्तानों की तरफ। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे भारत निश्चित रूप से यहां पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगा बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। और बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश के पास कम से कम 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 175 से ज्यादा एक दिवसीय मैचों का अनुभव है। इसी बीच अगली गेंद इस बार एक कदम आगे निकलकर गेंद के पिच के नजदीक पहुंचकर इसको बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया 30 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के। आज रुबेल हुसैन को भी टीम में जगह मिली है। हालांकि इस प्रतियोगिता में एकमात्र मुकाबला खेला है रौनक उन्होंने और उसमें काफी महंगे साबित हुए थे। Yeah, it's a tactical change clearly. Seamer instead of a spinner. I'm curious, Ashish, that Saifuddin's been given the new ball. We know what Rohit Sharma's weaknesses against the left arm are, and no room for Mustafizur in spite of that. सैफुद्दीन की अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद की लाइन के पीछे आकर बैक टू द बॉलर हल्के हाथों से इस गेंद को धकेल दिया। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया सैफुद्दीन ने बिना किसी रन के। भारत अभी भी टिका हुआ 10 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अपने पहले ओवर में। जहां तक रनों का सवाल है, अब तक पहली 5 गेंदें डॉट बॉल के रूप में आई हैं और यदि किसी भी गेंदबाज के पहले ओवर की 5 गेंदों पर लोकेश राहुल और रोहित शर्मा सरीखा बल्लेबाज को रन बनाने में कामयाब ना हो तो निश्चित रूप से दाद देनी पड़ेगी उस गेंदबाज की। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार, इस बार इसके नजदीक से गेंद और फ्लिक करते हुए इस गेंद को पैड्स पर आई थी, स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया 1 आसान से रन के लिए। अंतिम गेंद पर 1 रन आता हुआ और भारत का स्कोर 11 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस ओवर के प्रायोजक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल फ्रॉम इंडियन ऑयल, द बेस्ट योर व्हीकल कैन गेट। आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं, इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। So 2 overs gone, 11 without loss India after Virat Kohli won the toss at Edgbaston a little while back and decided to have a bat first. And you'd think a big toss after the way England won the toss on Sunday at this very ground. India the only team to play
a game or two games in 72 hours in this World Cup. And while Mustafi Mortaza started off with the new ball and Rohit Sharma seemed to have taken a liking to him, straight away there seems to be a change. As I just brought up with Ashish in the last over, Mustafizur Rahman's been given the third over. So just the 1 over, Mustafi Mortaza, who Bangladesh will have a challenge to try and squeeze a significant quota of overs from. Just the 1 wicket all tournament for Mustafi. Here's Mustafizur Rahman, left arm over the wicket to KL Rahul on strike, short of a length outside off stump, and he helps it down towards third man for a single. Good thing this for KL Rahul to at least get underway, not get bogged down at one end. Saw him play out Chris Wokes, one maiden after the other, and eventually losing his wicket for naught. And I think, Ashish, this is a big game for KL Rahul. The call-up of Mayank Agarwal for Vijay Shankar tells me the team management still thinks they want a top-order batsman. And KL Rahul, since he's come into the team as an opener in the game against Pakistan, scores a 57, 30, 48 and 0 in the last game. Starts, but no conversion. Mustafizur Rahman runs in, left arm over to Rohit Sharma. This time angles across the right-hander. Rohit Sharma comes and covers the line, and short of a length ball on off stump is just played back to the bowler. And indeed, KL Rahul, you'd want him to make the most of those starts because he's also gone at a slow strike rate, Ashish, something that puts a little bit of pressure on Rohit Sharma. बिल्कुल रोहित शर्मा निश्चित रूप से शुरुआत में उतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर नहीं आते, हालांकि बहुत लंबा अनुभव हो चुका है एक दिवसीय मैचों में, लेकिन टेंटेटिव जरूर शुरू में होते हैं, लेकिन फिलहाल एक छक्का अब तक उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला है. He's been in top form. He's in the mood, is Rohit Sharma. Let's see what he faces up to the left arm of Mustafizur. Left arm over, third ball of the over, short of a length, outside off stump, angling across the right-hander, just the sort of line you want as a left-armer to the right-hand opening batsman. Rohit Sharma covers his stumps and lets it go through to the gloves of Mushfiqur Rahim. So another dot ball. And he's been in the mood as Rohit Sharma. He's already looking at his most prolific World Cup. He's got 100 against Bangladesh in the quarter-final of the last World Cup. So he has fond memories of playing Bangladesh in World Cup cricket. Let's also not rule out the dynamic that's changed after Shikhar Dhawan was ruled out of this tournament. The fact that Dhawan was the aggressor, which allowed Rohit to play differently. He's had to do a different role now. Mustafizur with the fourth ball of the over and bang on at the exact same spot as the last. Rohit Sharma manages to just check his shot. It is a defense of the back foot. And then just turns the bat in his hand to suggest perhaps that ball took a bit longer to come to him than he expected. What we can expect from this pitch, as Ashish already pointed out, while batting first seems to be the right way to go after the runs that England got after when Morgan won the toss. On a used surface, the game against New Zealand and Pakistan here, on a used surface, New Zealand did struggle against Pakistan. We'll have to see the role of spin as well. Fifth ball is short of a length into the body on the legs of Rohit Sharma, and he's awkwardly tried to guide it to short fine leg. And by the time the fielder at short fine comes around to collect on the bounce, India have another single. So tidy start by Mustafizur, who's bowling in the 120-125 k's per hour mark. And had Rohit Sharma slightly awkward, he's probably seeing that Rohit is walking across his stumps to try and cover the line. And as a result, tried to surprise him with one into the body from that angle left arm over the wicket. KL Rahul to face the final ball of the over, one that's been steady from Mustafizur, just the 2 runs off it. India 13 without loss. Rahul 3 of 9, Rohit Sharma 9 of 8 after one majestic 6 of Mustafi Mortaza, the Bangladesh captain, in the first over, who straight away changed to Mustafizur in the next. Last ball of the over is short of a length outside off stump. KL Rahul, like the first ball, guides it to third man. End of the third over. India 14 without loss. इस ओवर के प्रायोजक सर्वो लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल, डाल दे इंजन में जान. दादी बैठ ये पढ़. अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं, ये तू पढ़. महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए. परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ. खुश रहो. सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया. परिवार नियोजन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए फोन करें टोल फ्री नंबर 1800-115-555 पर या लॉग ऑन करें hum2.nhp.gov.in पर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. Steady start by India, 3 overs, 14 without loss. And I'm curious, Ashish, about the choice of selections today. Without Kedar Jadhav, who's not done much wrong, although he's not had much to do, India are without 6 bowling options today. जी हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की नहीं. He's almost made the bowling attack immune to Kedar Jadhav's absence. It's Virat Kohli in this tournament. Mohammad Saifuddin continues, right arm over the wicket.
Lovely shape away from the right-hander of a good length outside off stump. KL Rahul watchful and lets it go through to the gloves of Mushfiqur Rahim. It's a good point that Ashish makes, that Kedar Jadhav hasn't been utilised much with the ball. Bowled 4 overs against South Africa and India's opener, the 1 over against Australia, and then just the 1 over against the West Indies in Manchester. So that's all the bowling in total that Kedar Jadhav has done. Hardik Pandya has been trusted to bowl 10 overs as much as possible. Today he has no choice, he'll have to. Next ball of the over, again that excellent shape that Saifuddin seems to be getting outside KL Rahul's off stump, and this time Rahul tentative pokes at it, plays and miss, and again goes through to the gloves of Mushfiqur Rahim, albeit on the second bounce. And already in just the 4th over we're seeing the batsman just squat a little bit. KL Rahul looks at the pitch almost in terms of shock and disbelief. How's that one gone through ankle high? Maybe I'm being a little generous, not ankle high, but between the ankle and the knee. Thankfully, it wasn't on the stumps. That's the sort of ball you don't want on the stumps for you. But will that make the batsman think? Saifuddin would like to keep it straighter, which he does on the 3rd ball of the over. Right arm over the wicket, just short of a length, round about the off stump of KL Rahul. His approach has also intrigued me, Ashish. He's a natural stroke maker, but he's almost trying to do what Rohit Sharma has chosen to do as an opening batsman. Let's take his time. Now 4 of 13, but we know if he wants to play shots, he can play shots. जब तक आप अपने गेयर बदलने में सक्षम हैं, तब तक अगर आपकी शुरुआत धीमी भी हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. Yeah, that's the big point of Rohit Sharma. He converts after those slow starts. Chris Gale as well. Even if he takes his time, he makes up for it if he bats long enough. 4th ball of the over, and Saifuddin is settled into a nice little rhythm here. Again outside off stump, inviting KL Rahul to drive. And a half-hearted drive that wasn't necessarily timed well as the ball continued to shape away from the right-handed KL Rahul. Ball goes straight to the fielder at cover, no run, 4 dot balls. And again, dot balls that I don't think would put Rohit Sharma under pressure or India under pressure, but would make KL Rahul think. We don't want to get bogged down one end while Saifuddin is settled into a good rhythm. This does look like the sort of pitch where runs can be scored quickly, like we saw against England just a couple of days back. He gets his line wrong on this one, Mohammed Saifuddin, and it's worked through the pads from Rahul, and it's past the man at deep mid-wicket, 4 runs. ये लगा डाबर आमला मजबूत चौका. मजबूत बालों के लिए डाबर आमला हेयर ऑयल. असली आमला डाबर आमला. Young Mohammed Saifuddin must have been too much to ask of him to bowl 5 balls in the same channel. Tries to get too greedy then and tries to go straight and airs in line on the hips of KL Rahul. Just worked it nicely. There is a man at deep mid-wicket who's standing perhaps 3/4 of the way back, not entirely on the boundary, and he puts in a slightly ordinary dive. Shakib Hasan at deep mid-wicket. As good a tournament as he's had, that's not his brightest moment. So 4 runs and KL Rahul will take it. Last ball of the Saifuddin over. This is a much better line. Roundabout off stump coming in and troubling and surprising KL Rahul, who managed to just get bat onto pad. Half-hearted appeal, no result. 4 overs gone, 18 without loss. इस ओवर के प्रायोजक सर्वो लुब्रिकेंट्स ऑफ इंडियन ऑयल, इंजन का सर्वोत्तम साथी. जिंदगी में एक ही बार घर बनाएंगे, काहे चांस ले रहे हैं? अल्ट्राटेक लीजिए, चांस ना लो, अल्ट्राटेक लो. अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट. मशरफी मुर्तजा ने अब तक एकमात्र ओवर किया, जो कि पहला ही ओवर था भारतीय पारी का, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को मोर्चे से हटा लिया था. और मोहम्मद सैफुद्दीन उनके साथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि अब तक कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं और काफी अच्छा, मैं कहूंगा किफायती उनके पहले 2 ओवर कहे जा सकते हैं. भारत का स्कोर कुल मिलाकर इस समय 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के. 4 ओवर की समाप्ति के बाद शुरुआती 4 ओवर में रन रफ्तार 4 से थोड़ा सा ऊपर की है. और जैसा कि मैंने कहा कि अगर दोनों बल्लेबाज शुरू में धीमा भी खेलें तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सबब नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत तेज गति के साथ गेयर बदलने की क्षमता रखते हैं. नए ओवर की शुरुआत होती हुई मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से गेंद ऑफ स्टंप पर थी. कदम आगे निकलकर हल्के से गेंद को पुश कर दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के. आज भारत अपनी परंपरागत नीले रंग की जर्सियों में है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ भारत नीले और नारंगी रंग की जर्सी में था. और वो पहला अवसर था कि जब विश्व कप में उन्होंने उस जर्सी का इस्तेमाल किया था. और ये भी एक संयोग है कि उस जर्सी को पहनकर भारत को हार का सामना करना पड़ा. फिलहाल अगली गेंद मुस्तफिजुर की, और इस बार हल्के से इस गेंद को खेल दिया बल्ले का मुंह खोलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ. लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद 30 गज के दायरे के अंदर में. रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं. भारत का स्कोर अभी भी 18 बिना किसी विकेट के नुकसान के 4.2 ओवर की समाप्ति के बाद. दर्शकों का एक हजूम इस समय पूरे स्टेडियम पर देखा जा सकता है, जिसमें ज्यादातर भारतीय समर्थक हैं, लेकिन बांग्लादेश के